जिंदगी की, जो असल में जो असल में है मस्ती में डूबे, उन क्या परवाह जिंदगी की। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उनो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। की नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में हाँ जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नैनों में मोहन समाए, जिनके नैनों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनके नैनों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आज की इतनी सस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है उनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की उधो, बंदगी तेरे नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। कबीरा ये घर प्रेम का, कबीरा ये घर प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश कटाए भूमि धरे, फिर बैठे घर मां।
गली किसा गली जामे दो न समाए। इसलिए जो इस प्रेम में डूब गया, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में इस प्रेम में डूब गया है, उसे फिर इस संसार के नशे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो उसको असली आनंद मिल रहा है। उसको असली लोग पीते हैं, पी पी कर गिरते, लोग पीते हैं पीकर नालियों में गिरते, पीते हम भी हैं। लोग पीते हैं पी पी कर गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। अरे हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। हम सत्संग का रस पीते हैं। इसलिए 15 दिन महीने भर में कहीं कथा ना हो तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। और फिर कबीरा तेरी झोपड़ी। कबीरदास जी कहते हैं, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो अपना घर फूकने की हिम्मत रखते हैं वो इस नशे में आए, क्योंकि पैसा उसमें भी लगता है, पैसा इसमें भी लगता है, लेकिन ये आनंद ऐसा है जो एक बार चढ़ जाती है फिर वो कभी उतरती नहीं है। यहाँ हनुमान जी ने जब जानकी जी को बताया, माँ अभी मेरे प्रभु राम को पता ही नहीं है कि आप यहाँ पर हो, मैं जाऊंगा खबर लगेगी, आपको सेना लेकर आएंगे, रावण का उद्धार करेंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। हनुमान जी कहते, माँ प्रभु जी की बात छोड़ो, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी आपको यहां से लेकर चला जाऊं और रावण की क्या बात है, रावण को भी समाप्त कर दूं। देखिए रावण को वरदान क्या है, मनुष्य मार सकता है या बानर मार सकता है। हनुमान जी भी रावण को मार सकते थे। अब जब हनुमान जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन बैठे कहाँ हैं, जानकी जी की गोद में इतने से। जानकी जी ने देखा तैया भर का है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कहते कि राम जी की सेना में सब इतने इतने ही हैं। हनुमान जी ने कहा मतलब सब इतने छोटे छोटे बानर। अरे यहाँ के राक्षसों का नाश्ता है बानर, वो तो 20-50 बानरों को उठाकर मुंह में खा जाते हैं। हनुमान जी ने सोचा ओहो गड़बड़ हो गई। हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं छोटे रूप में ही हूं। अरे माँ ये नकली रूप है, असली रूप दिखाऊं? बोले दिखाऊं। और जैसे ही माँ ने कहा उसी समय कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। उसी प्रकार सुमेरु पर्वत के समान हनुमान जी कंचन वर्ण विराज विशेषा, स्वर्णाकार सुमेरु पर्वत के रूप में विराट हो गए। जैसे देखा मां तो घबरा गई, हनुमान नीचे आ नीचे आ नीचे। समझ गई सीता मन भरोस तब भयम। सीता ने कहा हाँ अब मुझे भरोस हो गया। हनुमान जी कहते मां मैं अपनी सेना का सबसे कमजोर सिपाही हूं। जानकी जी ने कहा जब सबसे कमजोर ऐसा है तो सबसे बलवान कितना होगा। भरोस हो गया। हनुमान जी कहते मां सुनु माता शाखा मृगा नहीं बल बुद्धि विशाल। मेरे अंदर बल बुद्धि नहीं है। हम तो केवल एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाएं तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, लेकिन हमारे अंदर ना बल है ना बुद्धि है। मां कहती है अच्छा, तो कहते हैं मां कहती है अच्छा बल बुद्धि नहीं है तो वरदान दे दिया कि भगति प्रताप तेज बलसानी और आशीष दीनी राम प्रिय जाना हो तात बल शील निधाना। बल भी दे दिया बुद्धि भी दे दी और क्या किया अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर कर दिया। हनुमान जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई।
लेकिन तब जानकी जी कहती हैं, करत बहुत रघुनायक छहूं, मेरे प्रभु श्री राम तुमसे बड़ा प्रेम करें। और जैसे ही सुना तो हनुमान जी तो प्रसन्न होकर नाचने लगे कि मां मुझे यही तो वरदान चाहिए था। करहु कृपा प्रभु सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया और कहते, मां सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, बहुत तेज भूख लग गई है, अभी तो कुछ खाया नहीं। हनुमान जी कहते, मां जो मिला खाने वाला ही मिला, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। सुरसा मिली, कहती है मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सिंगिका मिली, वो खाने को तैयार। लंकनी मिली, वो खाने को तैयार। सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। मां तुम्हारी आज्ञा हो तो मैंने देखे अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं। जानकी जी कहती हैं, लेकिन उस वाटिका के रखवाले बहुत बलवान हैं। हनुमान जी कहते हैं, मां नो टेंशन। क्यों? अभी अभी आपने मुझे वरदान दिया है कि हो तात बल सीन निधाना, तो जरा उसकी भी परीक्षा हो जाएगी कितना बल आ गया है मेरे भीतर। अब हनुमान जी कहते हैं, बस आप आज्ञा दीजिए। जानकी जी ने कहा, राम जी को हृदय में रखकर जाओ, खूब शक्कर फल खाओ। अब हनुमान जी गए फल खाने के लिए, तो हनुमान जी तो चाहते थे कि जरा रावण वहां से भेंट हो जाए, रावण से मिल लूं, लेकिन रावण के पास लेकर जाएगा कौन? तो जो असुर रखवाली कर रहे थे, हनुमान जी फल खाने लगे और हनुमान जी फल खा खा कर तोड़ तोड़ कर वो जो सो रहे थे रखवाले, उनके ऊपर फेंकने लगे। जैसे ही रखवाले जागे, दौड़कर भागे, हनुमान जी ने दोनों हाथों से पकड़ा और पकड़कर मसल दिया। कई रखवाले वही मार दिए। अब कुछ रखवाले जो बच गए थे वो भागे और जाकर रावण को सूचना दी, महाराज नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, राम सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा, यही अशोक वाटिका उजारी, राम सिया राम जय जय रामा, खाए से फल और बिटप उपारे, राम सिया राम जय जय रामा, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे, राम सिया राम जय जय रामा। जाकर रावण को सूचना दी, महाराज एक बड़ा भारी बानर आया है, उसने आपकी अशोक वाटिका उजाड़ दी। अरे दुष्टों, तुम लोग क्या कर रहे थे? जाकर रोका नहीं? बोले गए थे, मसल मसल कर भूमि पर डाल दिया। तुम कैसे बच गए? बोले जिनको मसल दिया हो तो मसले गए, हम देखकर भाग गए। अब सारे साहसी थोड़ी होते हैं, डरपोक भी होते हैं। जैसे सुना रावण ने भटों को भेजा, जाओ जाकर उस बानर का संहार कर दो। अब भट आए, जैसे ही देखा हनुमान जी ने कि भट आए हैं, हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ा और पेड़ उखाड़कर उल्टा पकड़ लिया जड़ की तरफ से। जैसे सचिन तेंदुलकर छक्का लगाते हैं, वैसे जितने भट आए, हनुमान जी ने भटा भट सबको उड़ा दिया। 2-4 भट बचकर फिर गए रावण के पास, महाराज जितने भट गए थे सबका फटाफट कर दिया। अच्छा, अक्षय कुमार कहते अब मैं जाऊंगा। रावण ने कहा जितने भी भट थे वो तो भटाभट हो गए, अब तुम लोग सुभटों को लेके जाओ। पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, चला संग ले सुभट अपारा, राम सिया राम जय जय रामा, आवत देख बिटप गए कर जा, राम सिया राम जय जय रामा, ताहि निपाति बहादुरी मर जा, राम सिया राम जय जय रामा। कुछ भट्टों को हनुमान जी दबाकर बैठे थे। जैसे ही अक्षय कुमार आया सुभटों को लेके, पूछा है ये कौन आ रहा है सामने?
बोले महाराज अक्षय कुमार रावण का बेटा। सुनते ही कान खड़े हो गए हनुमान जी के। अंगद ने कहा था रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, उसको देखते ही आधा बल उसमें चला जाता है, जब जाओगे तो अक्षय कुमार से भेंट करके जरूर आना। हनुमान जी ने कहा अच्छा यही अक्षय कुमार है। एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा और उखाड़ कर दूर से आते हुए देखा अक्षय कुमार को, लेकर जोर से प्रहार किया। प्रहार करते अक्षय कुमार जय सिया राम। और क्या किया उसने, हनुमान जी ने बैठकर धूल इकट्ठा करने लगे, खूब धूल की ढेरी लगा दी। जो हनुमान जी के साथ सुभट आए थे वो सोचने लगे अब ये धूल इकट्ठा करके क्या करने वाले हैं। अब भट घबराए हुए थे, वो कहते पता नहीं क्या करेगा। इतने में हनुमान जी ने सुभटों को पकड़ा और पकड़ कर कहा अरे तुम लोगों ने फेशियल नहीं करवाया है ना। सबको पकड़ कर धूल में रगड़ने लगे, सबका फेशियल होने लगा, सबको धूल में रगड़ दिया। कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिले सी धरी धूरी। जो कुछ सबको देखिए चोट लगने का उतना डर नहीं होता, लेकिन कहीं रगड़ लग जाए तो इतना वो परपराता है, इतनी चीज आती है उसमें। हमें तो लगी है पता है। अब वो सबकी खाल उतर गई। जो कुछ बचे गए रावण के पास, कहते महाराज कोई बानर नहीं है। फिर बोले मरकट आया है। मतलब रावण ने कहा कौन? बोले वो मरकट है, मारता भी है और काटता भी है। इंद्रजीत खड़ा हो गया, मैं जाऊं पिताश्री। रावण कहते हैं पास मत जाना। अक्षय कुमार गया, एक काम करना बांध के ले आना। देखिए पहले कौन आए थे? भट्ट, उसके बाद आए सुभट, और अब इंद्रजीत के साथ चले हैं कौन? महाभट्ट। रहे महाभट्टता के संगा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। गही गही कपि मर गई निज अंगा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। अति विषाद तरुए की उतारा, राम सिया राम सिया राम सिया रामा। धीरथ की लंकेश कुमारा, राम सिया राम सिया राम जय रामा। इंद्रजीत ने पूछा जो बचे हुए राक्षस थे कि ये सबको मारता कैसे है? तो राक्षस ने कहा कि प्रभु ये अलग अलग स्टाइल अपनाता है। कभी किसी को पकड़ के मसल देता है, कभी किसी को पेड़ उखाड़कर मारता है छक्के चौके, और किसी किसी को पकड़कर धूल में रगड़ देता है। हर बार नया स्टाइल अपनाता है मारने का। इंद्रजीत समझ गया। इंद्रजीत रथ पर बैठकर चला महाभट्टों को संग लेकर। जैसे हनुमान जी ने देखा कि महाभट्ट बैठे, हनुमान जी महाभट्ट इंद्रजीत के साथ आ रहे हैं, हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ा और जैसे पेड़ उखाड़ कर रथ पर फेंका। इंद्रजीत तो जानता था कि ये पेड़ फेंकने में मर जाऊंगा। इंद्रजीत रथ छोड़कर भाग गया, रथ टूट फूट कर भंग भंग हो गया। इंद्रजीत मायावी है। इंद्रजीत भाग गया आकाश में। अब उसके साथ जो महाभट्ट आए तो घबरा रहे, अब क्या होगा, हमारा सेनापति भाग गया। अब हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी के शरीर में असंख्य रोए हैं, इतने बड़े बड़े रोए। हनुमान जी ने उन रोओं को बिल्कुल खड़ा कर लिया। घर में जो महिलाएं कपड़ा धोती हैं, कपड़ा धोने का जो ब्रश होता है उसके कांटे देखें कैसे होते हैं, ऐसे खड़े खड़े। हनुमान जी ने अपने शरीर के सारे बाल ऐसे खड़े कर लिए और क्या किया? 50 महाभट्टों को इस हाथ से पकड़ा और 50 महाभट्टों को इस हाथ से पकड़ा और क्या किया? रहे महाभट्टता के संगा, राम सिया राम जय जय रामा। गही गही कपि मर गई निज अंगा, राम सिया राम सिया रामा। उन महाभट्टों को पकड़कर उन
उन महाभटों को पकड़कर अपने अंग में रगड़ने लगे। गई गई कपी मर गई निज अंगा। अब लगाओ, ऐसे ऐसे रोई खड़े हनुमान जी के। और जब महाभटों को रगड़ना शुरू किया अपने अंगों से, सबकी खाल उतर गई। जो काले काले राक्षस थे गोरे गोरे दिखने लगे, बिल्कुल लाल लाल। ऐसा लगा श्रीलंका की जगह अमेरिकन हो गए। श्रीलंका के कैसे? चामुंडावास को देखा आप लोगों ने, मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन, लेकिन कैसे हो गए? बिल्कुल गोरे गोरे। अब जब सब छिलने लगे, छिलाने लगे, सबने कहा अरे महाराज हमें छोड़ के चले गए, जल्दी आओ। इंद्रजीत ने देखा, उतर कर आया। जैसे इंद्रजीत को देखा वैसे उन महाभटों को छोड़कर एक घुसा इंद्रजीत को मारा। इंद्रजीत बेहोश, और घुसा मारकर वही पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए, नीचे देख रहे होश में आया कि नहीं आया। चाहता है तो हनुमान जी गोविंदाय नमो नमः कर देते, लेकिन इंद्रजीत बेहोश हुआ। कुछ क्षण बाद इंद्रजीत को होश आया। इंद्रजीत ने आसपास देखा, है तो नहीं, लेकिन जैसे ही आंख खोली तो देखा ऊपर ही डाली पर बैठा हुआ है। देखकर घबरा गया। अब इसको पकड़ने का और कोई तरीका नहीं है। ब्रह्मास्त्र ही शांधा, हनुमान जी ने देख लिया, अब ये ब्रह्मास्त्र उठा रहा है। देखिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधने वाले नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि बंधने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी ने देखा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मसर मानो महिमा मिटई अपार। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हनुमान जी नाटक करके ब्रह्मास्त्र में बंधने का, पेड़ से जब गिरे तो खाली जमीन पर नहीं गिरे, जहां बहुत सारे राक्षस थे उनके ऊपर गिरे। 50-200 राक्षसों को और मार दिया। राक्षसों से हनुमान जी को पकड़ने के लिए कहते हैं इंद्रजीत, जाओ पकड़ लो, ब्रह्मास्त्र से बंधा है। अब राक्षसों को ब्रह्मास्त्र दिखता ही नहीं, मंत्र का होता है वो ब्रह्मास्त्र। फिर राक्षस ने कहा महाराज कोई भरोसा नहीं, कब उठ जाए और गर्दन पकड़ ले। तो नाग पास से बांधा, तब सब राक्षस गए, हनुमान जी को उठाया। हनुमान जी बेहोश थोड़ी थे, बंधे थोड़ी थे, वो नाटक कर रहे थे। जैसे हनुमान जी को उठाकर चलने लगे तो जो सिर के पास राक्षस था, हनुमान जी ने आंखें खोली, राक्षसों को देखा। राक्षसों ने कहा महाराज हम नहीं, इसने उठवाया है, हम नहीं आ रहे थे आपके पास। बोले डर नहीं लगता? फिर चलो शुरू हो जाओ। सब राक्षस शुरू हो गए। राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। इंद्रजीत ने कहा ऐ दुष्टों, तुम्हें होश है कि नहीं है? क्या राम जी का कीर्तन कर रहे हो, हमारे पक्ष का होकर शत्रु का गुणगान? बोले कर नहीं रहे महाराज, ये करवा रहे हैं, आप भी करो। क्या? राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा, राम सिया राम जय जय रामा। लेकर गए हनुमान जी को रावण के पास। यहाँ पर रावण और हनुमान का संवाद हुआ। हनुमान जी से रावण ने बड़े, देखिए रावण के अंदर सील नहीं है, व्यवहार नहीं है, सीधे बंदर कहकर पुकारा। हनुमान जी ने भी कहा हाँ दशानन, मैं राम जी का दूत हूं। किसके बल पर तू यहाँ आया? मेरा नाम नहीं सुना? हनुमान जी ने सब बता दिया, बहुत सुना है नाम। एक बाली 6 महीने तक अपने बगल में दबाकर घूमता रहा, वही रावण हो? सहस्त्रबाहु ने तुम्हें हराकर अस्तबल में बांध दिया तो वही रावण हो? रावण ने कहा अच्छा ठीक है चलो, जानते हो मेरे बारे में, तुमने ये फल क्यों तोड़ा?
कहते मेरा स्वभाव है। हमारे राक्षसों को क्यों मारा? एक बात बताओ। हनुमान जी कहते हैं छठे साठम समाचार है। वो पहले चलता था, कोई एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो दूसरा आगे कर दो। बोले अब नहीं, यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो क्या हम थप्पड़ खाने के लिए आए हैं? एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा खिंचा कर मारो, पता लग जाए सामने वाले को कि औकात क्या है तेरी। खाली मार खाने के लिए नहीं आए हैं। कुछ उल्टा पढ़ा के चले गए हम लोगों को, वही हम लोग पढ़ते चले गए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म तो बता दिया। सत्यम हिंसा तथैव च, यदि सत्य के ऊपर आज आ जाए तो हिंसा करनी चाहिए। सत्य को बचाने के लिए हथियार उठाना चाहिए, ये बताना भूल गए। और उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं कि हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अपने धर्म को भूलकर हम लोग कहीं और जाकर बस गए हैं। यहाँ पर बड़ा सुंदर संवाद हुआ रावण और हनुमान जी के बीच में। रावण ने जब सुना, कहते हैं इसका वध कर दिया जाए। विभीषण ने आकर समझाया दूत को मारना उचित नहीं है। रावण ने कहा एक काम करो, इसका अंग भंग कर दो। हनुमान जी घबरा गए, न जाने कौन सा अंग भंग करेंगे। रावण के कहने पर अब हनुमान जी अपनी पूंछ को स्पर्श करके पूंछ पर हाथ फेरने लगे, पूंछ को प्रणाम करने लगे। रावण ने कहा हो इसको अपना पूंछ बहुत प्रिय है। हनुमान जी ने सोचा गड़बड़ हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि पूंछ काटने की आज्ञा दे दे। पूंछ कटा बंदर कहीं जाएगा, कैसा लगेगा। सरस्वती मैया से प्रार्थना की तो सरस्वती मैया ने रावण की बुद्धि को थोड़ा बिगाड़ा। तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में कपड़ा लपेट कर आग लगा दो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। पूरे लंका से घी तेल कपड़ा आया, हनुमान जी की पूंछ पर लपेटा गया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। हनुमान जी ने उसी समय छलांग लगाकर रावण के महल के ऊपर चढ़ गए, पूरी लंका में आग लगाई, लेकिन एक घर छोड़ दिया। किसका? विभीषण का। किसी ने कहा विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया? तो कहते जब मोहल्ले में कॉलोनी में जागरण होता है तो जागरण का हलवा और चने का प्रसाद उसी के यहाँ पहुंचता है जिसके घर से चंदे की रसीद कटी हो। अब जिसके घर से चंदा ही नहीं आया तो उसको प्रसाद क्या भेजे? तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए हर घर से कपड़ा घी तेल आया था, लेकिन विभीषण जी के घर से नहीं आया। तो हनुमान जी ने हर घर में अग्नि का प्रसाद तो भेज दिया, विभीषण जी को छोड़ दिया क्योंकि वहां से चंदा ही नहीं आया था। पूंछ बुझाकर हनुमान जी जानकी जी के पास गए हैं। जानकी जी से चूड़ामणि लेकर राम जी के पास गए। इधर सब जामवंत जी, अंगद आदि राम जी के पास पहुंचे। हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, सारी खबर सुनाई, चूड़ामणि दी। और इधर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब देर न लगाओ, अब चलने की तैयारी करो। सेना सज गई और भगवान श्री राम के अगुवाई में पूरी राम जी की सेना चली है। बहुत पहले हम लोग रामायण देखा करते थे, उसमें बड़ा सुंदर, और आज जब सुबह भजन चल रहा था तो उस समय भी ये भजन गाया गया। राम जी की सेना चली है लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए और सबने भगवान शंकर का जयकार लगाया, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रचार को,
धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बड़े भाव से ताली बजाते हैं, राम जी की सेना जा रही है। हर हर महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम ना पूरा होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले कि जिसका मंत्र वयम रक्षाम का। हाँ मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीन लोक धन्य है, तीन लोक धन्य है, तीन लोक धन्य है, तीन लोक धन्य है। देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना भली, श्री राम जी की सेना चली। आज मनोकामना भली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जी की सेना कोई आकाश मार्ग से, कोई उड़ते हुए पेड़ आदि पर छलांग लगाते हुए पहुंचे और सब समुद्र के तट पर आकर टिक गए हैं। इधर रावण को खबर हो गई कि राम जी की सेना समुद्र तट पर आ गई है। मन में तो घबराया हुआ है, लेकिन बाहर से कि मैं घबराया नहीं हूं। अप्सराओं को बुलाकर नृत्य का आयोजन किया, नृत्य देखने लगा। मंत्रणा की, मंत्र ने कहा अरे जब देवताओं को हमने नहीं छोड़ा, ये मनुष्य बानर किस खेत की मूली है, इनको तो हम लोग ऐसे ही खा जाएंगे। रावण ने कहा बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन ध्यान रखिए जब मंत्री चापलूस हो जाए तो सतर्क हो जाना चाहिए। सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय मोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर, होई में गई नाश। आकर विभीषण ने समझाया, नहीं बात मानी। विभीषण ने फिर समझाया, माल्यवंत भी आए, माल्यवंत को भला बुरा कहा, माल्यवंत उठकर चले गए। विभीषण ने फिर कहा कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो आप जानकी जी को वापस कर दो, राम जी अभी भी आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन नहीं बात मानी, चरणों में गया विभीषण, लात मारी रावण ने, और अब विभीषण लंका छोड़कर चले हैं। और जैसे विभीषण ने लंका छोड़ी है, पूरा दैत्य कुल आयुहीन हो गया, क्योंकि किसी संत का अपमान उसके पूरे कुल का विनाश कर देता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी,
कर कल्याण अखिल कई हानि। विभीषण जी चले हैं विमान पर बैठकर राम जी के पास पहुंचे हैं। यहाँ सुग्रीव ने कुछ बातें कही, राम जी ने कहा नहीं, यदि कोई आ गया है शरणागति तो उसको शरणागति देनी चाहिए। विभीषण आए, श्रवण सुजसु सुनु आया, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। देखिए यहाँ पर विभीषण डरा हुआ है, घबराया हुआ है, लेकिन राम जी ने कहा आओ लंकेश। एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया विभीषण का। ये है बेस्ट मैनेजमेंट कि कोई आपके पास आए, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो, देन हाउ विल यू इंप्रूव हिज कॉन्फिडेंस। कैसे उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेंगे, यहां पर दिखाया श्री राम जी ने। अभी रावण मरा नहीं है, क्या कहते हैं, आओ लंकेश, लंका का राज्य मानो मिल गया हो। और राम जी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि रावण को मारकर रावण की लंका विभीषण को मिलेगी। विभीषण कहते हैं मेरे मन में इच्छा थी, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद आई एम डिजायरलेस, आई हैव नो डिजायर। इस समय आपको देखकर मुझे अब कुछ चाह नहीं रही, चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। और जब मन में कामना मिट जाती है तो भगवान सब कुछ दे डालते हैं। उसी समय समुद्र का जल मंगवाया, समुद्र के जल से तिलक किया, और जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। सारी संपत्ति मानो विभीषण जी को दे दी। विभीषण से राम जी पूछते हैं कि समुद्र को पार करने का क्या तरीका है। विभीषण ने कहा कि आपके कुल में समुद्र की पूजा होती है, एक काम कीजिए, समुद्र की पूजा करके समुद्र से ही मार्ग मांगिए। लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण ने कहा प्रभु, आलसी लोग देव देव करते हैं, अरे हम रघुवंशी हैं, बाढ़ निकालो, समुद्र को सौंप दो। राम जी कहते हैं वही करेंगे, लेकिन अभी नई नई पार्टी में शामिल हुआ है, तो जो नया व्यक्ति पार्टी में आता है तो उसकी बात रखी जाती है। तो जरा मैं विभीषण की भी बात मान लूं, कहीं नहीं तो भाग जाएगा। विभीषण के कहने पर राम जी कुशा बिछाकर, कुशा के आसन को बिछाकर समुद्र से प्रार्थना करते हैं। इधर विभीषण के जाने के बाद रावण ने सुक और सारंग दो दूतों को भेजा, जाकर पता करो, गुप्तचर आए भेष बदलकर, लेकिन पहचाने गए। उनसे कहा कीर्तन करो, तो कीर्तन नहीं कर पाए, नाक कान काटने लगे। राम जी की शपथ दी, तब जाकर छोड़ा। लक्ष्मण जी ने चिट्ठी दी, जाकर सुख सारंग ने रावण को बताया। रावण ने पूछा बताओ क्या देख कर आए हो, सारी बात बताई। कहते ये बताओ उनमें सबसे बलवान कौन है, कितनी सेना है। तो सुख सारंग कहते हैं मैं सेना गिन तो नहीं पाया, लेकिन जो सेनापति हैं वो संख्या में 18 पदम है। 18 पदम तो सेनापति हैं। रावण घबरा गया, कहता अच्छा सबसे बलवान कौन है उनमें से। बोले बलवान का तो पता नहीं, सबसे कमजोर का पता है। बोले कौन। बोले सबसे कमजोर वो है जो अभी अभी आपकी लंका में आया था और आपकी लंका बजा के चला गया। बोले है वो सबसे कमजोर। और ये चिट्ठी दी है लक्ष्मण जी ने। जैसी चिट्ठी पढ़ी हंसने लगा रावण। ये तपस्वी का छोटा भाई लगता है बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है। ये बताओ
वहां क्या चल रहा है? बोले विभीषण जी के कहने पर राम जी समुद्र से मार्ग मांगने की विनती कर रहे हैं। हंसने लगा रावण, बोले समझ गया, मेरे भाई की बात पर चल रहा है, छोड़ो। सुख सारण वापस आए। अगस्त ऋषि के शिष्य थे, श्राप से राक्षस बन गए थे, अगस्त ऋषि के पास वापस आए। इधर विनय न मानत जल बिजड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। कहते हैं जो कंजूसी व्यक्ति है उसके सामने कितनी भी कथा गाओ लेकिन उसकी कंजूसी नहीं जाती। उसी प्रकार जो दुष्ट है उसकी दुष्टता नहीं जाती। ये ऐसे नहीं मानेगा। जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण, लक्ष्मण जी कहते हैं वाह भैया, मैं तो पहले ही कह रहा था, 3 दिन वैसे ही बिता दिया आपने। धनुष बाण लेकर जैसे ही आए, धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र घबरा गया। मनुष्य रूप में सोने की थाली में रत्न हीरे जवाहरात लेकर राम जी के चरणों में आया और राम जी को कहता है, समुद्र कह रहा है यहाँ पर कि देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और समीर ये सब जड़ हैं। इनको सोच समझकर इनसे काम लेना चाहिए। और मैं जल हूं, मैं जड़ हूं, मुझे समझकर। और यह समुद्र कह रहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ नाके अधिकारी। यहाँ पर वर्तमान में इस चौपाई पर बहुत बहस हो रही है, लेकिन जो इसको समझेगा पढ़ेगा वही कह सकता है। आप ढोल को, तबले को धूप बत्ती लेकर दिखाते रहिए, वो बजने वाला नहीं है। जब तक उसको समझकर, उसका ज्ञान लेकर उसको नहीं बजाओगे, वो नहीं बजेगा। मूर्ख व्यक्ति आप उसे किसी काम पर लगाओ, जब तक समझकर उसे नहीं कहोगे उस काम करेगा नहीं। और यहाँ पर कहा है पशु नारी। पशु का क्या स्वभाव होता है? पशु इधर मुंह मारता है, उधर मुंह मारता है, कहीं भी चला जाता है। तो जो नारी पशु वृत्ति की है, वैसे तो यहाँ पर गोस्वामी जी नारी का अतिशय सम्मान करते हैं, लेकिन जिसकी वृत्ति ऐसी हो गई है पशु के समान, या फिर नारी को समझकर जानकर ही उससे काम लिया जा सकता है। आप जबरदस्ती किसी नारी को अपने मनमाने अनुसार नहीं चला सकते जब तक आप उसको समझो ना। अनेकों अर्थ इसके आए हैं और यहाँ पर गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं कि ये सब शिक्षा के अधिकारी, ये सब शिक्षा देने के अधिकारी हैं, इनको शिक्षित करना चाहिए। आज हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? क्या नाम है राष्ट्रपति का? कोई एक बता दे। द्रौपदी मुर्मू। कौन है? पहले तो नारी है, दूसरा आप जानते हैं, और उसके बावजूद हमारे देश की राष्ट्रपति है। सर्वोच्च स्थान पर कौन है इस समय? नारी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? बताइए नाम। निर्मला सीतारमण। यदि हमारे शास्त्रों में नारी की बुराई की गई होती तो आज इन सर्वोच्च पदों पर कोई नारी न होती। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, वो सब धर्म शास्त्र पर चलने वाले हैं, इसलिए वो नारी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। और वर्तमान में जो राशन कार्ड बनता है उसमें मुखिया का नाम अब क्या आता है? तो ये बताओ कहां पर लिखा है कि नारी का अपमान या नारी की ताड़ना? मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना एकम सद्विप्रा बोधा बदंती। कई बार जैसा चश्मा वैसा संसार दिखता है, जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसको वैसा ही दिखता है।
इसलिए यहाँ पर गोस्वामी जी के ऊपर अभी तो एक ऐसे मंत्री ने ऐसा बयान दिया है, वो कहते हैं कि मानस जी को बैन कर दिया जाए। अरे मूर्ख, कभी मानस तो पढ़, उसमें लिखा क्या है। और हम लोग चुपचाप होकर सुनते हैं, उसका विरोध नहीं करते, इसलिए ऐसे लोगों को बोलने का मौका मिलता है। शायद आप लोग अवगत हो, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मानस को बैन किया जाए, उसमें यह बात लिखी है जाति सूचक। अरे कहते हैं जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। हरि को होय। कहां से जात पात की बात आ गई, कहां से ऊंच नीच की बात आ गई। इसलिए कोई गोस्वामी जी पर उंगली ना उठाए। यहां समुद्र ने कहा आप हमें बांधिए, हमारे ऊपर सेतु निर्माण कीजिए। आपके सेना में नलनील विश्वकर्मा के अवतार हैं, दोनों पत्थर के द्वारा सुंदर पुल निर्माण करेंगे। चले गए हैं समुद्र बताकर। यहाँ नलनील के द्वारा भगवान की कृपा से सुंदर राम सेतु का निर्माण हुआ है। और राम सेतु का निर्माण होने के बाद भगवान शिव की पूजा की है, रेत का शिवलिंग बनाकर। और जानते हैं भगवान शंकर के आचार्य, भगवान श्री राम के आचार्य कौन थे? भगवान राम के आचार्य स्वयं रावण था। रावण वहां पर आचार्य बनकर रुद्राभिषेक करवाने के लिए आया था। पूजा की, शिवलिंग की स्थापना की, राम जी ने पूजा की तो नाम पड़ा रामेश्वर। बोले रामेश्वर भगवान की जय। जो रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करेगा, जल चढ़ाएगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। समुद्र पार करके सेना पहुंची है लंका, विश्राम हुआ है। यहां रावण को खबर लगी है। देखिए लंका कांड युद्ध कांड भी है, और झगड़ा ज्यादा लंबा नहीं चलाना चाहिए। झगड़े को जितना जल्दी हो उतना समाप्त कर दो। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अंगद को भेजकर अंतिम समय तक युद्ध रोकने की चेष्टा की गई। युद्ध नहीं रुका, युद्ध प्रारंभ हुआ है। पहले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ तो रावण की आधी सेना मारी गई। इंद्रजीत युद्ध करने के लिए आया, लक्ष्मण को वीर घातनी मारी है। हनुमान जी संजीवनी बूटी देने के लिए यही उत्तराखंड द्रोणागिरी पर्वत पर आए, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। इंद्रजीत एक यज्ञ करने लगा, उस यज्ञ को विध्वंस किया और लक्ष्मण जी के द्वारा इंद्रजीत का उद्धार हुआ। रावण को पता लगा, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को जगाकर सारी बात बताई। कुंभकर्ण कहते हैं अरे अब मुझे जगा रहा है, जगदम्बा हरि आने सठ अब चाहत कल्याण, अब तेरा कल्याण होने वाला नहीं। कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए गए हैं, विभीषण मिले। विभीषण से कहा धन्य है तुम, तूने हमारे निश्चर कुल का नाम रख लिया जो राम जी की भक्ति करी। बुला श्री राम को, जल्दी से मुझे मुक्त करें। राम जी युद्ध करने के लिए आए हैं, कुंभकर्ण का उद्धार किया। यहां रावण युद्ध करने के लिए आया, रावण से युद्ध प्रारंभ हुआ है। रावण को बार बार राम जी बाण मार रहे हैं, बार बार सिर काटते फिर से सिर उगाता है। राम जी परेशान हो गए, रावण मरता क्यों नहीं है। इधर जानकी जी त्रिजटा से पूछा कि रावण मरता क्यों नहीं। त्रिजटा ने कहा कि देवी रावण के हृदय में तुम हो, तुम्हारे हृदय में श्री राम है और श्री राम के हृदय में पूरा ब्रह्मांड है। यदि राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। जब बार बार राम के बाण मारने से रावण का ध्यान भटकेगा, तुम्हारे से ध्यान हटेगा, तब वो मारा जाएगा। इधर विभीषण से पूछा, विभीषण
ये रावण मरता क्यों नहीं? तो विभीषण ने कहा कि प्रभु ये ऐसे मरने वाले नहीं है। क्यों? इसके नाभि के नीचे अमृत कुंड है, जब तक अमृत रहेगा ये मरेगा नहीं। यहां पर राम जी ने अपने धनुष पर 31 बाण चढ़ाए और खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानव कालू फनीस। धनुष पर 31 बाण चढ़ाकर भगवान श्री राम ने छोड़ा। 31 बाण में से 10 बाण रावण के 10 सिर काट कर ले गया। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजा काट दी। 31वां बाण रावण के अमृत कुंड पर पड़ा, अमृत कुंड सूख गया और रावण का जय सिया राम देह, रावण का शरीर छूट गया, प्राणांत हुआ और रावण के शरीर से एक प्रकाश निकला जो राम जी के चरणों में चला गया। मंदोदरी रोती हुई आई, भगवान ने समझाया, विभीषण को राजा बनाया। विभीषण कहते हैं प्रभु रावण ने बहुत सा आभूषण, सोना, सामग्री, वस्त्र आदि लूट कर इकट्ठा किया है, इसका क्या करें? तो राम कहते हैं विभीषण से, विभीषण अपने पुष्पक विमान पर बैठकर ये सारी संपत्ति, ये सारा धन सोना बांदरों में लुटा दो। सभी बांदरों में वो गहने आदि, वस्त्र आदि लुटाए हैं। देवता आदि प्रार्थना करने के लिए आए हैं। प्रार्थना करके जब देवता चले गए तब जो बांदरों को आभूषण मिला, वस्त्र मिला, वो सब बांदर आभूषण वस्त्र पहनकर आए हैं। अब बांदरों को क्या पता कि कैसे पहना जाता है, तो कोई किसी अंग में पहन के आ गया, कोई किसी अंग में उल्टे सीधे पहन कर आ गए। राम जी ने देखा, राम जी देखकर मुस्कुराने लगे। सब कहते हैं प्रभु हम कैसे लग रहे हैं? राम जी कहते हैं बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा हुआ इंद्र आदि देवता चले गए, नहीं तो देखकर वो शर्मा जाते। विभीषण से कहा, विभीषण जल्दी से जानकी जी को लेकर आओ। लक्ष्मण तुम अग्नि की व्यवस्था करो, अग्नि प्रज्वलित करो, क्योंकि जो लंका में जानकी है वो कौन है? आप लोगों ने कल कथा सुनी, वो कौन है? प्रतिबिंब, छाया मूर्ति। असली जानकी कहाँ है? असली जानकी है अग्नि में। और उसी समय अग्नि प्रज्वलित करके सभी के सामने जो फोटो कॉपी थी जानकी जी की प्रतीक छाया मूर्ति, उसको अग्नि में स्थान दिया और जो वास्तविक जानकी थी उसको अग्नि से बाहर लिया है। राम, लक्ष्मण, जानकी, विभीषण, नल, नील, हनुमान, जामवंत, केसरी, जो मुख्य बानर थे वो सब पुष्पक विमान पर बैठे, बाकी सबको भगवान ने विदा किया। इधर वापसी में केवल एक दिन शेष था। भरत जी नंदी गांव में चिंतित थे कि आज आएंगे कि नहीं आएंगे। भरत जी ने चिता सजा दी, क्योंकि यदि आज नहीं पहुंचेंगे इसी चिता में जलकर मैं अपना शरीर भस्म कर दूंगा। राम जी जानते हैं, तो राम जी ने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी आए भरत जी के पास। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जिमी पोत। हनुमान जी आए, भरत जी को सूचना दी, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया,
बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। आए नगरिया राम आए नगरिया, आए नगरिया राम आए नगरिया। बजरंगी जय हो, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बड़े भाव से राम जी आ रहे हैं अयोध्या की तरफ। देखत हनुमान अति हर्ष हो, देखत हनुमान अति हर्ष हो। पुलक गात लोचन जल बरसे हो, पुलक गात लोचन जल बरसे हो। मन मह बहुत भांति सुख मानी, मन में बहुत भांति सुख मानी। बोले श्रवण सुधा समवानी, बोले श्रवण सुधा समवानी। बजरंगे बजरंगे लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी प्रभु आवत जाने। भई सकल शोभा के खानी, भय सकल सौगात खाने। भई सुहावन त्रिविध समीरा, भय सुहारन त्रिविध समीरा। भई सरजू अति निर्मल नीरा। भय सरजू अति निर्मल नीरा। बजरंगे बजरंगे लाए खबरिया, राम आए नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, राम आए नगरिया, राम आए नगरिया। और आज जैसे खबर लगी कि भगवान श्री राम अयोध्या में आ रहे हैं, भरत जी तो प्रसन्न हो गए। पूरे अयोध्या को सजाया जाने लगा। एक एक घर में लड़ियां लगाई गई, तोरण बंधनवार बांधे गए और सब कहने लगे, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन सी, लगे कुटिया
चरणों को बहाकर प्रेम के आंसू बखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को अवध में राम आए हैं बिछा दो अपनी पलकों को अवध में राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं अवध में राम आए हैं उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को हुई रोशन मेरी गलियां हुई रोशन मेरी गलियां अवध में राम आए हैं हुई रोशन मेरी गलियां अवध में राम आए हैं
अवध में राम। आज भगवान का जब विमान अयोध्या में उतरा, अमित रूप प्रकटे ते ही काला। भगवान सबसे मिले हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया, जान केकई से जाकर मिले हैं, सभी माताओं को प्रणाम किया और सभी भाइयों की जटाएं खोली हैं, स्नान करवाया, बाद में अपनी जटा खोली। बड़ा सुंदर अयोध्या में दिव्य वातावरण। सबने कहा कि राजगद्दी पर कब बैठाया जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं अब देर नहीं करनी है। उसी समय वशिष्ठ जी ने एक दिव्य सिंहासन मंगवाया और दिव्य सिंहासन मंगाकर राम जी उस पर जानकी मैया के साथ विराजमान हुए हैं। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, वशिष्ठ जी ने तिलक किया और भगवान राम राजा राम हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आई गया रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गया रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधनवार। आज लड़ियों से मणियों से फुलवड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मणियों से फुलवड़ियों से सजा राम दरबार की शोभा अजब बनी। शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से मणियों से फुलवड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब बनी। आज लड़ियों से फुलवड़ियों से सजा राम दरबार शोभा अजब बनी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। और सब गाने लगे। राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे